Welcome to the new class of MS Excel. In previous class, we have learned about the built-in functions like various functions including text, date and time, statistical, logical. These are the all built-in function type that can be used in MS Excel. In this new class, we have learned just about the sorting, filtering, and how to insert a function. Let's start with how we can insert any function in Excel. यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें एक फंक्शन यूज किया गया है क्या जो यहाँ पर डाटा है 3861054। तो इसमें क्या किया गया है, एक फंक्शन यूज करेगा जिसमें वो फंक्शन काउंट करेगा, क्या काउंट करे 5 से ग्रेटर कितना है, यानी वैल्यू 5 से द नंबर्स ऑफ value which is greater than 5 that will display in this in one cells। तो यहाँ पर कैसे उसका हम फंक्शन यूज करेंगे, पहले मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ एक्सेल शीट में। वैल्यू से इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो पहला वैल्यू से 386 दूसरा है 1054। तो यहाँ पर हम जहाँ पर निकालना है उसको हम इसको पहले मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो मैं एक फंक्शन यहाँ पर लिखना चाहूँगा जिसका काम यही होगा कि वो 5 से ग्रेटर देन कितना वैल्यू से वो निकालेगा। जो भी हम कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पर हम कैसे यूज करते हैं फंक्शन को। तो पहले क्लिक किया यहाँ पर, उसके बाद हमको जाना है इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या निकालना है, सम भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं, इफ, काउंट, मैक्सिमम, साइन, वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन इज देयर। और भी हम फंक्शन देख सकते हैं, जैसे ऑल, यहाँ पे क्लिक किया तो ऑल फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस यूज है, मगर हम जितने पढ़े हैं उसी को ही यूज करेंगे। काउंट करेगा किसका, यदि कुछ क्राइटेरिया सॉल्व होगा तो, यानी ग्रेटर देन 5 होगा तो उसी को ही काउंट करेगा। तो काउंट फंक्शन का नाम है काउंट इफ, COUNT, काउंट इफ, ये आ गया। यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कौन सी रेंज हमको यहाँ पे चूज करना है। रेंज क्या है, इसको बस सिलेक्ट कर देना है। रेंज है A1 से लेकर AC2 तक। रेंज में क्या दिखेगा कंप्यूटर, ग्रेटर देन 5। क्राइटेरिया क्या है, काउंट करेगा इसको जो 5 से बड़ा है। तो क्राइटेरिया में हम बड़ा ग्रेटर देन 5 कर दिया और रेंज उसका सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद ओके कर दिया। तो 3 ऑब्वियसली 5 से ज़्यादा 8, 6, 10 ही है, तो उसका फंक्शन ऐसे ही यूज करते हैं। उसी प्रकार के दूसरा और फंक्शन क्या हो सकता है, यहाँ पे क्लिक किया, एपेक्स में क्लिक कर दिया, यहाँ पे मोस्ट फ्रिक्वेंटली और जो भी आवश्यकता है, मोस्ट रिसेंटली यूज, एवरेज पे क्लिक कर देना है। कौन सी एवरेज, इतने वैल्यू को हम चूज कर देते हैं, इतनी वैल्यू है चूज कर दिए। उसके बाद नंबर 2 कोई आवश्यकता नहीं है, जस्ट ओके कर दिए, 6 आ गया। यानी इसको हम जब सिलेक्ट करके एवरेज निकालेंगे तो 6 आएगा। तो ये हुआ इसका यूज करना। तो पहले सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद एपेक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद रेंज सिलेक्ट करना है, उसके बाद कोई क्राइटेरिया होगा तो क्राइटेरिया करेंगे और एंटर करने से हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अभी नोट नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, तो इसलिए आप लोग इसी को नोट बना देना है। तो पहले क्या किया, A1 से लेकर A4 तक सिलेक्ट कर दिया है। सिलेक्ट करने के बाद कोई सेल को क्लिक किया, उसके बाद सिलेक्ट सेल,
सेल को सिलेक्ट कर दिया, क्लिक द इंसर्ट फंक्शन, यहाँ पर जो इंसर्ट फंक्शन है क्लिक कर दिया। इसके बाद इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स आएगा, आएगा। आने के बाद क्या होगा, इसमें एक चूज करना पड़ता है सर्च फॉर ए फंक्शन। फंक्शन को हम यहाँ पर ढूंढेंगे। यहाँ पर जो एग्जांपल में आ गया था काउंट इफ, तो सी पे जाएंगे और काउंट इफ पे सिलेक्ट करेंगे। समेशन होता है, सम करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस सब से अपने अपने फंक्शन को चूज करेंगे। तो यहाँ पर काउंट इफ चूज किया गया है। उसके बाद ओके कर दे। ओके करने के बाद द फंक्शन आर्गुमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसको कहते हैं फंक्शन आर्गुमेंट डायलॉग बॉक्स आएगा। इसको कहते हैं इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स। ये है फंक्शन आर्गुमेंट डायलॉग बॉक्स। ये आने के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ता है, रेंज पुट करना पड़ता है और क्राइटेरिया, क्या कंडीशन है, ग्रेटर देन 5 को हमें चुनना है। यानी और भी हो सकता है, इक्वल टू 5 करने से खाली 5 को काउंट करेगा, लेस देन 5 करने से 5 से नीचे को काउंट करके दिखाएगा, जिसे अभी मैंने किया। तो यहाँ पर ओके कर देने से इसका डाटा ओके कर देंगे तो जितना वैल्यू होगा, जैसे 3 हुआ था तो 3 ही दिखाएगा। यहाँ पर ओके करने के बाद क्लिक इन द ग्रेटर देन 5 और क्लिक ओके कर देना है। रेंज में A1 से C2 चूज कर देना है बॉक्स पे और क्राइटेरिया पे ग्रेटर देन 5 कर देना। ओके करने से रिजल्ट आ जाएगा कितना, इसके लिए 5 आएगा, इसके लिए हाँ सॉरी, इसके लिए कितना है 8 6 10 3 ही आएगा। नेक्स्ट ये हुआ हाउ टू इंसर्ट इमेजेस, सॉरी हाउ टू इंसर्ट फंक्शंस। तो आपको ये याद रखना है, सभी फंक्शन हम, यदि भी आप याद नहीं है तो इसी को हम बाय यूजिंग इंसर्ट फंक्शन वी कैन इजीली फाइंड आउट द function list of function which you are needed to insert here, then select it and enter the range criteria if any, then click OK, then it will be display the result. This is the method of inserting functions. मैं और एक बार इसको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट किया मैं, उसके बाद फंक्शन पे क्लिक किया, उसके बाद एवरेज अभी काउंट, खाली काउंट करता हूँ, काउंट में क्लिक कर दिया। उसके बाद कौन सी रेंज आएगा, रेंज में इसको डाल दिया, वैल्यू टू कोई आवश्यकता नहीं है, ओके कर दिया। अभी काउंट हो गया 6। कितना वैल्यू है, 6 वैल्यू है। बहुत सारे 1000 2000 सर 1 लाख होगा तो भी वो फंक्शन इसको काउंट कर देगा। यह है इजी वे, फंक्शन यूज करके ही हम इजीली इसको काउंट कर सकते हैं। उसके बाद कम टू द सॉर्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सॉर्टिंग भी। सॉर्टिंग उसके बाद हम पढ़ेंगे फिल्टर। तो फर्स्ट कम टू द सॉर्टिंग। Sorting is a common task that allow you to change or customize the order of your spreadsheet data. यानी स्प्रेडशीट डाटा के ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कुड ऑर्गेनाइज योर क्लास स्टूडेंट बर्थडे लिस्ट विल मेक योर इजियर टू फाइंड आउट what you are looking for. Custom sorting takes 6 steps further, giving you the ability to sort multiple levels such as name first then birthday. इसका मतलब सॉर्टिंग क्यों आवश्यकता है, मैं चाहता हूँ कौन सबसे बड़ा है तो डेट ऑफ बर्थ सॉर्टिंग कर देने से पता चल जाएगा कौन स्टूडेंट बड़ा है। मैं चाहता हूँ सभी स्टूडेंट को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर करने के लिए, तो हम सॉर्टिंग के थ्रू से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कौन ज़्यादा मार्क लिया है तो सॉर्टिंग कर देंगे हायर टू लोअर्स और ए टू जेड, तो जेड टू ए तो पहला मैक्सिमम पहला आएगा, उसके बाद नीचे आएगा। तो ए टू जेड, जेड टू ए भी हम इसको सेट सॉर्टिंग कर सकते हैं। मार्क के जानने के लिए, हायर मार्क जानने के लिए भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सॉर्टिंग कर सकते हैं, रोल नंबर सॉर्टिंग कर सकते हैं,
sorting may be ascending order, may be descending order. बड़ा यानी छोटे से बड़ा होगा नंबर, यानी और बड़े से छोटे होगा नंबर हो सकता है, अल्फाबेटिकली हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर डाटा दिया गया है, ये एक डाटा है मार्क स्टेटमेंट जिसमें नेम वगैरह है, साइंस है, मैथ है। उसी को जा करके हम यहाँ पर सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डाटा टैब को जाना पड़ेगा। डाटा टैब को जा करके यहाँ पर डाटा टैब गया, उसके अंदर A to Z, Z to A है। A to Z करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली A से Z तक होगा, और Z से A करेंगे तो पहले Z से A तक आएगा। यानी डाटा टैब में पहले सेल को सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद जो सेल को मैं साइंस में क्लिक करूँगा तो नंबर सॉर्टिंग होगा, मैथ में क्लिक करूँ मैथ नंबर सॉर्टिंग होगा, और नेम में क्लिक होता है अल्फ़ाबेटिकली होगा। तो इसके लिए फर्स्ट सिलेक्ट करना होता है, डाटा स्टेप को जाना पड़ता है, उसके असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर चूज करना पड़ता है। तो लेट्स सी हाउ इट इज वर्क्स। यहाँ पर नेम को सॉर्टिंग किए थे, इसलिए पहले डी आता है, उसके बाद जी, उसके बाद जे, के, पी, आर, एस, एस। सॉर्टिंग इसी प्रकार का हो गया। तो उसको हम फाइंड आउट करने के लिए कोई स्टूडेंट के इजीली हम अल्फ़ाबेटिकली रिट्राइव कर सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ इट इज हैपेंस। मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको, नेम दे दिए, मार्क दे दिए, मार्क 2 दे दिया। ओके, नेम हुआ राकेश, बंटी, आशीष, विकास, श्रावणी, श्रावणी, then any other names like say Jyoti, then अंजना, जो भी हो नाम दे दिया मैंने, उसके मार्क एंट्री कर दिया 45, देन 6 7 हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने नाम दे 18, नीचे नहीं हो, इसको हमने नाम दे दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने, इसको कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो मैं अभी इसको क्या करना चाहता हूँ, बस शॉपिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट कर दिया, डाटा टैब को गया, डाटा टैब के अंदर यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप है, A to Z कर दिया। जब A to Z गया, पहले A पहले आ गया, B, J, R, S हो गया, और मैं यहाँ पर क्लिक करके Z to A कर दिया, तो नीचे जो लास्ट में आएगा S, R, J, B, B, A, E, ये हुआ अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डरिंग। उसी प्रकार नंबर के अंदर डाला, A to Z किया, जो पहला नंबर होगा, सॉरी A to Z जो स्मॉलेस्ट होगा वो ऊपर होगा, और Z to A करने से जो ज़्यादा मार्क होगा वो ही आएगा। उसी प्रकार मार्क 2 पे क्लिक किया, Z to A 77 राकेश है, और उसी के हिसाब से सॉर्टिंग हो जाए। तो स्टेप क्या है, सिलेक्ट सेल्स, जो सेल को करना है कॉलम्स को, उसके बाद डाटा फिल्टर ग्रुप को जा करके सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हैं। और एक है एडिटिंग टूल, जिस पे यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर भी है, यहाँ पर सॉर्टिंग के अंदर क्लिक कर देने से हो जाता है, यहाँ A to Z, तो क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके Z to A
यानी होम टैब में एडिटिंग के जगह पे भी है उसका, और डाटा टैब में भी है, दोनों में है। ए टू जेड, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जेड टू ए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये हुआ बोथ नंबर के लिए एज वेल एज बोथ अल्फाबेटिकली यूज होता है। तो इसमें थोड़ा अलग दिया गया है, जस्ट मैंने वैल्यूज अलग किए हैं। तो स्टेप्स वही हुआ, स्टेप को याद रखना है। मैं पहला सिलेक्ट सेल को सिलेक्ट कर देना है, डाटा टैब को जाना है, उसके बाद असेंडिंग करना है तो क्लिक द असेंडिंग कमांड टू ए टू जेड, शॉर्ट ए टू जेड करने के लिए, ए टू जेड करने के लिए ए टू जेड यानी अल्फ़ाबेटिकली करने के लिए ए टू जेड करना है, और डिसेंडिंग करने से जेड टू ए भी कर सकते हैं। ये हुआ शॉर्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करने के लिए। उसी प्रकार के नंबर को हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सिलेक्ट द सेल, सेल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद डाटा टाइप को जाना है, असेंडिंग कमांड टू सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी असेंडिंग है ना, छोटा से बड़ा हो के जाएगा, तो असेंडिंग में क्लिक कर देना है और डिसेंडिंग में क्लिक करना है तो क्या होगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए ए टू जेड, जेड टू ए क्लिक करना पड़ेगा। द डाटा इन द स्प्रेडशीट विल बी ऑर्गेनाइज न्यूमेरिकली, यानी both A to Z, Z to A is applicable for both alphabetical orders or numerical orders. This is the steps for sorting. तो हमने क्या क्या सीखे, how to insert formulas by using dialog box, insert dialog box. After completing the sorting process, let's start with the filters. तो sorting में क्या हुआ था, अल्फ़ाबेटिकली हम ऑर्डर कर सकते हैं, हम न्यूमेरिकली कर सकते हैं, हम एडिटिंग टूल्स और डाटा टैब से, यानी होम टैब से भी हम कर सकते हैं और डाटा टैब से भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं इन द मैनर ऑफ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट कम टू द फिल्टर। फिल्टर माने कुछ चीज़ को निकालना, कुछ बंच ऑफ बहुत सारी डाटा है, उसी डाटा में किसी एक को चुनना है अथवा कुछ स्पेसिफिक डाटा को उसमें निकालना है और पिक आउट करना है, तो फिल्टर का यूज होता है। जैसे कि मैं चाहता हूँ द हाईएस्ट स्टूडेंट ऑफ द मार्क्स, स्टूडेंट का नाम होगा जिसका मार्क्स ज़्यादा है, और ये भी हम चूज कर सकते हैं, जैसे कि द स्टूडेंट्स लिस्ट हुज मार्क इज लेस देन 33%। ऐसे करने से हम इजीली फिल्टर करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉर्टिंग में अरेंजमेंट होता है, वाइल फिल्टरिंग में हम किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया को लेकर के उसको हम पिक करते हैं और सर्च करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल्स। पहले ये है कि वो कह रहा है कि इफ योर वर्कशीट कंटेन लॉट्स ऑफ कंटेंट, इट कैन बी डिफिकल्ट टू फाइंड इंफॉर्मेशन क्विकली. Filter can be used to narrow down the data in your worksheet, allowing you to use only the information you need. इसका मतलब यही है कि यदि आपके पास बहुत सारी डाटा है तो इनमें हमको कुछ स्पेसिफिक डाटा को निकालने में मैनुअली बहुत प्रॉब्लम होता है, मगर by the use of the filter we can pick out or we can search or we can narrow down the data in our worksheet. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है बुक्स में, एग्जाम्पल जो कि ये डाटा टैब में है, डाटा टैब के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप्स है। तो पहले ए टू जेड और जेड टू ये सॉर्टिंग के लिए यूज होता था, मगर राइट साइड में उसका फिल्टर लिखा गया है, फिल्टर में हम फिल्टरिंग करेंगे। तो नीचे जो पिक्चर दिया गया है इसमें क्या कर रहा है, एक आईडी है टाइप्स है जो कि कैमरा टाइप्स, डॉक्यूमेंट डिटेल, चेकआउट, चेक इन, चेकआउट बाय, यानी ये एक डाटाबेस है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में और शॉप में इसका तो डाटाबेस मेंटेनेंस
मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जो ये एक टेबल क्रिएट हुआ है इसमें क्या है, वो अपने दुकान में कैमरा, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, टैबलेट ये सब कुछ वहाँ पर सेलिंग करता है। तो क्या फिल्टर के थ्रू से वो ढूंढ सकता है कौन सी कैमरा कौन कौन लिए हैं और कहाँ से आया है और कब उसका सेलिंग हुआ है, कब परचेस हुआ है, और प्रोजेक्टर कब हुआ, टैबलेट कहाँ से है और कौन सी इक्विपमेंट उसकी कौन कौन सी कंपनी वगैरह है, ये सब कुछ वो यहाँ पर सर्च कर सकता है बाय यूजिंग फिल्टर्स। और उसके बाद यहाँ पर लैपटॉप वगैरह है, लैपटॉप जो अभी मौजूद है जो उसका शॉप में, और उसका कौन सी इक्विपमेंट डिटेल्स क्या है, कौन सी कस्टमर यानी कस्टमर को चाहिए अपने अपनी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लैपटॉप चाहिए, तो उसके दुकान में ये सब कुछ अवेलेबल है या नहीं है, वो अपने इस एक्सेल शीट को देख करके बता सकता है। तो मैं यहाँ पर एक रियल टाइम एग्जांपल दिखा रहा हूँ। लेट्स सी द एग्जांपल्स। हियर इज द नेम्स, इतिहास, क्लास, सेक्शन एंड नोट्स। ये पहले से मैंने एग्जांपल दिया था, इसके ऊपर हम फिल्टर करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर फिल्टर करना चाहता हूँ, तो क्या करूँ, जिस कॉलम को फिल्टर करना चाहता हूँ उसी को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दूँ। उसके बाद जाना पड़ेगा डाटा टैब से। डाटा टैब्स के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर है और होम टैब में भी है लास्ट एंड में, यानी हम डाटा टैब को जाते हैं यहाँ पर और फिल्टर में क्लिक करते हैं। जब फिल्टर में क्लिक करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा, इसी बॉक्स में हमको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के समय मैं चाहता हूँ मार्क्स ऑफ ओनली 8 क्लास का मार्क्स जानना चाहता हूँ और स्टूडेंट लिस्ट जानना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करना होता है और डिसिलेक्ट करके जो ढूंढना है उसी को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ओके कर देने से जो जो 6, 7, 8 क्लास का है उसी का ही डाटा दिखाएगा। यदि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट है तो वो भी उसी का ही डाटा दिखाएगा जो जो फिल्टर क्या होगा। मैं भी चाहता हूँ एक साथ भी 6 और 8 क्लास, खाली 6 और 8 क्लास आ गया। मैं चाहता हूँ खाली सेवेंथ क्लास, तो सेवेंथ क्लास भी सिलेक्ट करके ओके करने से आ जाए। तो ये हुआ सिंगल फिल्टर्स। तो वो बुक्स में तो जो दिया गया वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप के एक टेबल के बारे में दिया गया था, मगर हम ये टेबल को भी यूज कर सकते हैं। So simple steps: select the cell, go to the data tabs, then click on the filter group, then a box will become, then within that box we have to select or deselect all or select only the data which we need to show. तो यहाँ पर स्टेप्स भी लिखा गया है, इस स्टेप को कॉपी कर देना है खाता में और उसका नोट वगैरह खुद से बना देना, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम नहीं है, एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है, इसलिए मैं डायरेक्टली बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। तो कुछ वैसे ही लिखा है, फास्ट सिलेक्ट कर देना है, डाटा टाइप को जाना है, उसके बाद ड्रॉप डाउन एरो विल बी अपीयर एट द हेडर सेल ऑफ द ईच कॉलम, सभी कॉलम के अंदर आएगा। यहाँ पर हम और एक चीज़ है, यहाँ पर एक कॉलम को मैं चूज किया, मैं खाली कॉलम को चूज करके यहाँ पर फिल्टर में क्लिक कर दूंगा तो हर सभी में एक बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद जो बॉक्स को चाहिए उसी बॉक्स को भी हम कर सकते हैं। सेक्शन चाहिए, सेक्शन में होगा खाली ये सेक्शन का बच्चा, तो सिलेक्ट कर दिया, ये सेक्शन में क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो खाली ये सेक्शन आएगा, मगर सभी क्लास इसमें इंक्लूड रहेगा। ये हम सिंगल हुआ, सिंगल फिल्टरिंग हुआ, मल्टीपल फिल्टर भी होता है। उससे पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। ड्रॉप डाउन आएगा, उसके बाद ड्रॉप डाउन में क्लिक कर देना है और
फॉर द कॉलम यू वांट टू फिल्टर, जो कॉलम को फिल्टर करना वहाँ पे क्लिक करना है। 5 नंबर कह रहा है तो फिल्टर मेनू विल अपीयर, फिल्टर मेनू ऐसे आएगा जो कि अभी दिखाए थे मैं। ऑन चेक कर देना है तो बॉक्स नेक्स्ट टू सिलेक्ट ऑल टू क्विकली टी सिलेक्ट ऑल डाटा, यानी सिलेक्ट ऑल में क्लिक कर देने से ऑल सिलेक्ट हो जाता है और इसमें फिर क्लिक कर देते हैं ऑल ऑन सिलेक्ट हो जाएगा। तो इजीली इसको डिसलेक्ट करके सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद चेक करना है जो चाहिए, उसके बाद ओके कर देने से जो डाटा चाहिए वो हाइड हो जाए, जो डाटा नहीं चाहिए वो हाइड हो जाएगा, जो विजिबल क्लिक किया गया है वो अपने आप आ जाएगा। ये है उसका स्टेप, सेम टू सेम है मगर यहाँ पर एग्जाम्पल खाली अलग है। नेक्स्ट कम टू द मल्टीपुल, अप्लाई मल्टीपुल फिल्टर्स, यानी लैपटॉप के अंदर उसी डेट में कौन सी यहाँ पर दुकान में मौजूद है, ये यहाँ पर दिखाया गया। मगर मैं यहाँ पर इसी एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट जानना है मुझे 6 क्लास का बी सेक्शन के बारे में। 6 क्लास में कौन सी बी सेक्शन में कौन से स्टूडेंट है और उसका मार्क कितना है जानना है। तो पहले सेक्शन को हम बाद में करेंगे, पहले क्लास को कर देते हैं, उसके बाद बी सेक्शन के जाएंगे। पहले 6 क्लास का हम जाएंगे, 1 नंबर सिलेक्ट ऑल, 6 क्लास को चूज कर दिया। दूसरा मुझे चाहिए बी सेक्शन, क्लिक कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, बी सेक्शन को गया तो विकास जिसका नाम है मार्क 1 में लाया है, लेट्स स्टिच मैथ, इट इज इंग्लिश, तो मैथ में 56 लाया है और इंग्लिश में 44 लाया है। तो यहाँ पर मैंने एंट्री डाटा एंट्री कॉम किया था इसलिए एक ही दिखाया, नहीं तो हमारी स्कूल में तो 80 स्टूडेंट है तो 80 स्टूडेंट दिखाता है यहाँ पर। तो ये हुआ मल्टीपल फिल्टर। पहला क्या क्या, क्लास को फिल्टरिंग कर दिया, क्लास के अंदर सेक्शन को फिल्टरिंग कर दिया। ओके, तो पहले यहाँ पर डी को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, पहले यह पहले यहाँ पर बी को सिलेक्ट लैपटॉप को सिलेक्ट किया, उसके बाद डी को सिलेक्ट कर दिया है डेट के हिसाब से और फिल्टर किया है यहाँ पर एग्जाम्पल के हिसाब से। यानी ये लैपटॉप फर्स्ट सिलेक्ट हुआ है, उसके बाद अगस्त, ये डेट को अगस्त के हिसाब से चूज कर दिया तो अगस्त का खाली वैल्यू आया यहाँ पर। वही सेम है एग्जाम्पल, खाली बुक्स में दूसरा दिया है। देन आफ्टर अप्लाइंग फिल्टर हाउ टू क्लियर इट, कैसे क्लियर करेंगे। मैंने तो इसमें अप्लाई कर दिया हूँ, नहीं अप्लाई किया और 6 क्लास कर दिया, उसके बाद जाके सेक्शन में बी सेक्शन कर दिया। ये हो गया। अभी इसको क्लियर कैसे करेंगे, इसको क्लियर करने के लिए पहला वही ड्रॉप डाउन में जाना पड़ेगा, फिल्टर मेनू आएगा, ऐसे फिल्टर मेनू आएगा, उसी के मतलब ऊपर लिखा हुआ है क्लियर फिल्टर फॉर्म्स लिखा हुआ है, जिसको चेकआउट कर देना है। चेकआउट कर देने के बाद सभी जो डाटा हाइड हो गया है वो निकल आएगा। देखते हैं, यहाँ पर गया, मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, यहाँ पर ऊपर में लिखा है क्लियर फिल्टर, तो ये ए सेक्शन क्लियर हो गया, सेक्शन क्लियर हो गया। क्लास में गया, ऊपर में क्लियर फिल्टर क्लास में फिल्टर क्लियर कर दिया तो ये आ गया। ये है स्टेप उसका। स्टेप्स वही है, कॉलम को सिलेक्ट कर दिया, क्लियर कर दिया जो कॉलम में फिल्टर यूज हुआ। ये खत्म हो गया, फिल्टरिंग गया, सॉर्टिंग गया, फिल्टरिंग गया, इंसर्टिंग हम किए और क्लियर कैसे किया जाए वो भी हम सीखे। तो आज का बहुत इम्पोर्टेंट है MS एक्सेल की ये इम्पोर्टेंस
है जो कि हर समय यूज होता है। जब भी आप लोग जहाँ पर भी मैनेजमेंट वर्क करोगे तो ये एक्सेल का ये फंक्शन बहुत सारे यूज होगा। सॉर्टिंग करना, फिल्टरिंग करना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो है ही है, इसी के साथ इसको भी याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे, MS एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास के, शायद ऐसे लग रहा है। हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स वगैरह है। उसके बाद पढ़ेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट ए वर्कशीट, वर्कशीट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे डाटा वैलिडेशन इन एक्सेल शीट, हो गया। उसके बाद मैं कुछ रेफरेंसेस छुड़ा था पहले, उस रेफरेंसेस को पढ़ देंगे और नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा एक्सेल शीट, यानी और 2 से 3 क्लास में हमारी ICT भी खत्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा से 3 क्लास में खत्म हो जाएगा और फर्स्ट वीक में भी खत्म कर देंगे। नाउ लेट्स क्लोज द सेशंस। इसको प्रैक्टिस करना है स्कूल में जाकर के, सॉरी अपने लैपटॉप्स और कंप्यूटर जहाँ पे भी अवेलेबल हो वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस करना है, और मेनली उसका नोट भी बनाना है। और समझ में नहीं आएगा तो ऑब्वियसली व्हाट्सअप करना है मुझे, और वीडियोस भी पहले वीडियो देखना 2-3 बार देखने से भी पता चल जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, लेट्स क्लोज द सेशंस।